हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे इस ऐप पे और इसके चैनल पे। ठीक है, हमारी जो चल रही थी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, अब इसके आगे करेंगे और बहुत ही आराम से समझाएंगे। ठीक है, जो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कम समझ में आए तो वीडियो को बार बार क्या करें, पॉज करके देखें बार बार, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कि केवल मुझे ग्राफ से बताओ ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना? तो अपने उसी रूल पे हम चलेंगे जो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना? उसी रूल पे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखना। इधर आगे माइनस का हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 1, फिर 2x प्लस 2y माइनस 10 हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 आपका ये आ जाएगा। पहला काम इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है बेटा? उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपना हमें तो ग्राफ से बताना है। किससे बताना है? ग्राफिकल। साफ साफ कह रहा है, तो हम अपने उसी मेथड पे आएंगे। तो मैंने क्या कहा था, अब एक बार दोबारा से देखेंगे कि x प्लस वाई इजकल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। इसी के नीचे क्या बना दो, एक बॉक्स बना दो। ये बताया था ना बेटा आपको, और x y का। फिर दूसरी इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 2y इजकल टू 10। तो इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ भी एक बॉक्स बनाओ। इस बॉक्स में केवल 2 पॉइंट तक आपको वैल्यू लेनी है। ठीक है ना? तो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इस तरह के। तो हमने क्या कहा, अब हम समझ जाओ थोड़ा सा। अगर मैं x को 0 रख दूं तो y क्या मिलेगा? 5। और y को 0 रख दूं तो x मुझे क्या मिला? 5। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करने की सोचा करो। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाओ। अब यहाँ जाओ, अगर मैं x को 0 रख दूं तो 2 से 10 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अगर मैं y को 0 रख दूं तो 2 से 10 कितनी बार जाएगा? 5 बार। यहाँ भी यही पॉइंट आ रहा है। और हमें किस पे बनाना है? ग्राफ दिखाना, कि ग्राफ से बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो मैक्सिमम पॉइंट 0, ओ सॉरी, मैक्सिमम पॉइंट 5 और मिनिमम 0। तो आप केवल 5 तक लिखें। ठीक है, तो इधर भी आप 5 चलिए, पॉजिटिव ही आपके पास। चलिए, पहला पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं, x 0 है, y 5 है। तो इस पॉइंट में मैंने बताया था, इस पॉइंट पे x एक्सिस 0 होता है और इस पॉइंट पे बेटा y एक्सिस पे, इस पे x एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा। तो पहला पॉइंट मिला आपको 0 5, दूसरा 5 0, मतलब x 5 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो ये पॉइंट मिला बेटा हमें यहाँ, और इस लाइन को हमने आपस में मिला दिया। तो ये हमारी x प्लस वाई बराबर 5 की इक्वेशन की लाइन आ गई। क्लियर? अब सेकंड वाली पे जाएंगे, ये भी 0 5, तो 0 5 इसी पे बेटा, और 5 0 भी इसी पे, यानी इसी पे लाइन आ रही है। जब इसी पे लाइन आ रही है तो ये किस फॉर्म में बन जाता है? ये कंसिस्टेंट फॉर्म होती है। याद करो, जब ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं, क्या होते हैं बेटा? तीनों पार्ट इक्वल, तो ये वाली इक्वेशन बनती है। और ये कैसी होती है? कंसिस्टेंट होती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? कंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशन कैसी है आपकी? तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। बात क्लियर हुई? बस इतना हमें बताना, ज्यादा कुछ इसमें नहीं बताना। इक्वेशन से पॉइंट लेना, ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और लाइन के ऊपर लाइन आती है, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट सेम। तो हमें क्या लिखना है? पहले x माइनस वाई लिखना है इजकल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स। ठीक है, और x और y लिखना है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 3y इजकल टू 16। यहाँ भी एक बॉक्स बनाना है आपको। चलिए, x और y। तो बहुत क्वेश्चन आपने करे हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशन को भी फास्ट करते हैं। ठीक है बेटा? अगर मैं देखो y को 0 रख दूं तो ये 0 हो गया, तो x कितना आ जाएगा? 8। अगर मैं x को 0 रख दूं तो माइनस इधर आगे के बाद क्या बना था? -8। ठीक है, एक पॉइंट आ गया।
अब देखो यहाँ अगर मैं कुछ रखना चाहूँ तो इससे कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक। तो इसमें क्या काम करो, अगर आप x को 0 रख रहे हो तो इसको लिखोगे -16/3। अगर y को 0 रख रहे हो तो प्लस के बन जाएंगे 16/3। अब तो थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने ग्राफ की। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे x 0 होता है, यहाँ पे y 0 होता है, ये ओरिजिन होता है। अब मैक्सिमम पॉइंट कितने हैं हमारे पास, 8। देखो अगर मैं 3 से 16 को डिवाइड होता हूँ, 5 बार जाएगा 15, और यानी 5.3, यानी ये अप्रोक्स का आएगा 5.3 का आएगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और माइनस के आपके आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं। अब पहला पॉइंट आया आप पे, x हुआ 8 और y हुआ 0, तो y 0 यहाँ होता है और x ये वाला पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट है 0, 0x का है यहाँ पे है, और -8 मतलब इसके बैक में, यानी माइनस वाले में जाना है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ मिला। तो 0 -8, क्या करते हैं हम, जो भी ये पॉइंट होता है इसको ऐसे ही हम मिला देते हैं, तो ये हमारी लाइन आ जाती है इस इक्वेशन की, पहले वाले इक्वेशन की लाइन आ गई। अब दूसरे वाले पॉइंट को मैंने क्या कहा था, ये कहाँ जा रहा है, 5.3 के आसपास, जो 16 बटे आपका 3 है उसे क्या लिखोगे 5.3। तो भैया 0 का मिलेगा ये, और माइनस के 5 पॉइंट समथिंग, तो ये है ना 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5 ही रहा, तो इसके आसपास कहीं भी एज्यूम कर लेना, तो यहाँ पे आपको 0 और ये मिल जाएगी लाइन, ठीक है भाई। अब प्लस के में चाहिए तो 5 का मिलेगा, यहाँ मिलेगा आसपास, तो मतलब 16/3 और ये आपका 0, और इस लाइन को ऐसे टच कर देना, बिल्कुल सीधी आएगी। देखो मेरे से तो थोड़ा इधर उधर होगी, ये बिल्कुल सीधी पैरेलल रहेगी। जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है बेटा, क्या होती है, तो आप इसे लिख देंगे, ये इक्वेशन कैसी हुई, तो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और लाइन कैसी अगर बात करूं, लाइंस आर पैरेलल। मेरी बात समझ में आई, अगर लाइन की बात करें तो पैरेलल है, अगर इक्वेशन की बात करें तो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं इसके। चलिए थर्ड पार्ट पाते हैं, सेम वही प्रोसेस, ठीक है ना। तो हमने इसको इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इसे इधर ले जाओ, माइनस से प्लस हो जाएगा, इक्वेशन 1 एक बॉक्स बनाओगे, बस इतना काम आपको करना है। फिर दूसरी इक्वेशन लिखोगे 4x - 2y, इसको इधर ले जाओगे 4, इक्वेशन नंबर 2, और एक बॉक्स बनाओगे। पूरे चैप्टर में यही चीजें चल रही हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो सब चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। अब तो यही करो, अगर मैं y को 0 कर दूं तो 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो y कितना आ जाएगा, 6। ऐसे यदि y को 0 कर दूं तो 4 से 4 1 बार जाएगा। अगर इसको 0 कर दूं x को, तो ये 2 बार जाएगा माइनस के। तो ये हमारे पॉइंट आ गए। एक ग्राफ बनाएंगे, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे x 0 मिलता है, यहाँ पे बेटा y 0 मिलता है। क्लियर। अब बात करते हैं अपने पॉइंटों की, मैक्सिमम पॉइंट 6 है और मिनिमम 2 है, तो 6 तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है बेटा। ऐसी ग्राफ एज्यूम कर लेते हो। हमारा क्या होता है, पॉइंट थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाती है, लेकिन ग्राफ पे एक्चुअल आती है। पहला पॉइंट लेंगे 3 और 0, तो y 0 यहाँ होता है और 3, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा 3 0 0 6, तो ये आपका 0 यहाँ होता है और 6 ये होता है। तो मेरे भाई 0 6 पॉइंट आपको यहाँ मिला, और इन पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए, ये आपकी लाइन की क्या की लाइन आ गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 1 और 0, 1 कहाँ बेटा ये और 0 इसी पे होता है। अब 0 और -2,
तो 0 कहाँ मिलेगा यहाँ, और -2 कहाँ मिलेगा यहाँ, ये सॉरी -2 ये रहा। अब इस लाइन को ऐसे टच करते बढ़ा दो, तो लाइन जब आपस में कट करगी तो वो इंटरसेक्ट लाइन होगी, और इंटरसेक्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो लाइन तो अगर बात करूं लाइन की, तो लाइन तो आपकी है इंटरसेक्टिंग लाइन है आपकी। और बात करो इक्वेशन की, तो इक्वेशन आर आप कह देंगे इसे क्या, कंसिस्टेंट कह देंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये तीनों पार्ट हमारे हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इसकी आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी जिससे आप अपने नोट्स बना सको, ठीक है। अब आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन, 2x माइनस 2y इधर ले जाओगे बेटा, 2 आएगा क्वेश्चन नंबर 1। एक बॉक्स बनाओगे वही पहले की तरह, सारा काम सेम चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं y को 0 रख दूं तो 2 बन जाए 2, इसको 0 रखूं तो -1, सेकंड इक्वेशन लेंगे और इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2, एक बॉक्स बनाओगे x और y, अगर y को 0 रखता हूं तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है भाई। तो ये डिवाइड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में लिख दो। अगर मैं y 0 रखता हूं तो 5/4 मिलेगा, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो -5/4 मिलेगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग 25 के आसपास मिलेगा। चलिए बात करते हैं ग्राफ की। x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे x 0 होता है बेटा, यहाँ पे y 0 होता है। पहला पॉइंट लेंगे हम 1 और 0, तो यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, या थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पहला पॉइंट है 1 और 0, y 0 किस पे, इस पे, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, तो 1 और 0। दूसरा पॉइंट 0 -1, 0 -1 बेटा यहाँ मिलेगा, और इस पॉइंट को आप आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपकी लाइन आ गई। अब यहाँ जाओ, ये वाला कह रहा है अगर मैं देखो 4 से 5 को डिवाइड करूँ तो 4 बन जाए 4, फोर लगाओ 0, 2 5 आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग, यानी आसपास यहाँ होगा। कहाँ मिलेगा बेटे, 1 पॉइंट समथिंग यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 5/2 से 5 बाई क्या था 4, तो ये वाला पॉइंट यहाँ मिला 5/4 और 0। चलिए फिर मिला माइनस के, तो माइनस के भी यहीं मिलेगा आसपास, यहीं को मिलेगा इसका बेटा, ये मिले आपके -5 और 0 से 5/2, कोई बात नहीं, ये रहा 0 आगे कर देते हैं। तो इस लाइन को मिलाना आप, तो आप देख रहे होंगे लाइन पैरेलल जाएगी, क्या जाएगी, पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो इक्वेशन कैसी हुई बेटा, अगर लाइन की बात करें, लाइन आर पैरेलल और इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर, तीनों पार्ट सेम है, केवल आपको 3 चीज बतानी, इंटरसेक्ट लाइन, और जो आपकी पहले लाइन है, और तीसरी आपकी क्या है, कंसिस्टेंट कह दो या कंसाइडेंट कह दो, ठीक है। तो अब चलता है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, थोड़ा ध्यान देना बस केवल लैंग्वेज पे। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या कहा मैंने, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एक जो गार्डन है वो कैसा है, आयताकार है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ, यानी इसकी जो लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा है, ठीक है ना। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो हमें क्या करना है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पहले इसके इक्वेशन पे आओ। अब एक चीज बताओ, इसमें आपसे क्या कहा, पहले हम मान लेते हैं लेट लेंथ LENTH, लेंथ ऑफ गार्डन, तो हमने मान लिया बेटा x है, फिर हमने मान लिया विड्थ, विड्थ होती है बेटा चौड़ाई ऑफ गार्डन, मेरी बात समझ आई। तो अब इसको मान लिया हमने y, क्लियर है।
अब पहले पॉइंट पकड़े हाफ ऑफ द पैरामीटर। अब पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर होता है बेटा 2x प्लस वाई। ठीक है, क्या कह रहा है? हाफ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। मतलब आपसे बात कर रहा है कि ये पैरामीटर तो 36 हो गया और इसका हाफ हो गया। ये तो कहना चाह रहा है बेटा, ये देखो यहाँ तो पॉइंट पकड़ो, यहाँ हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, वहां से सीधा यहाँ आया इज 36 मीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ 2 से इसे के तो आपका इक्वेशन निकल के आई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। और एक बॉक्स बनाओगे वही पहले की तरह, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, चलिए जी, डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट आया हमारे पास कि लेंथ जो है, लेंथ मतलब आपकी क्या है? वाई। जो लेंथ है आपकी क्या? एक्स, सॉरी एक्स, लेंथ है एक्स, वो विथ से 4 ज्यादा है। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ मिली। क्या मिली? एक इक्वेशन ये मिली। तो इसका भी मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि जगह भी बचानी है मुझे गार्डन। ठीक है ना? ये बात बताओ समझ में आई है क्या? लेंथ ऑफ द गार्डन एक्स, विथ ऑफ द गार्डन वाई। पैरामीटर होता है 2l प्लस बी कह देते हैं, एक्स प्लस वाई कह देते हैं। पैरामीटर गिवन है कितना? 36। जो ये पैरामीटर आया इसका हाफ कह रहा, साफ साफ हाफ द पैरामीटर। हाफ का मतलब 2 डिवाइड हो गया, इक्वेशन आई एक्स प्लस वाई है। फिर नेक्स्ट लाइन बीच में से जोड़ दी कि लेंथ इज 4 मोर देन विथ। तो लेंथ क्या आपकी? एक्स, किससे है? विथ से 4 ज्यादा है। तो एक इक्वेशन इससे बनेगी ग्राफ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखो, अगर मैं वाई 0 रख दूँ तो 36 मिलेगा, और इसको 0 कर दो ये भी 36 मिलेगा। ठीक है, अभी आ जाओ। अगर मैं y को 0 रखूं तो 4 मिल रहा है, अगर x को 0 रखूं x को, तो ये माइनस के 4 मिल रहा है। अब हमें बनाना बेटा ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। ठीक है भाई, तो x यहाँ पे 0 होता है और y यहाँ पे 0 होता है। तो मैक्सिमम कितना बेटा? 36 है। तो थोड़े पॉइंट ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि कुछ ही एज्यूम कर सकते हो। मैं 4 से लेके चल रहा हूँ, 8 4 दूनी 8 4 12 16 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छिंग 24 4 सत्ते 28 और 32 और यहाँ ले लो 36। देखो आप 1 2 3 ले लेना, मैं तो एक तरह से एज्यूम कर रहा हूँ पॉइंट के। ठीक है बेटा, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा दिए हैं इसने। 20 24 26 नहीं 28 30 और 32 और 36। यहाँ आ जाओ, क्योंकि पॉजिटिव है, एक -4 है। यहाँ आ जाओ, -1 -2 -3 -4। फिर कह रहा हूँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ तुम अपने ग्राफ को आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट लेके चलेंगे 36 0। तो देखना बेटा, ये वाला 36 0 यहाँ आ गया और एक पॉइंट 36 0 यहाँ आ जाएगा, 0 36। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से आया। अब इसके पॉइंट हमें लेने, तो पहले इसको क्या कर दें? टच कर दें। चलिए ये हमने मिला दिया। अब आती है ये वाले, तो एक्स 4 का आएगा, एक्स जो हमने करेगा यहाँ आगे भी। ठीक है, तो 0 यही मिलेगा और -4 का मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसको कैसे कर दें? इसको यहाँ से बढ़ाएं और ऐसे कर दें। क्लियर? क्या कर दें? ऐसे कर दें। तो यहाँ पे जो ये टच होगा, यहाँ पे आपको पॉइंट आएंगे। क्या आएंगे बेटा? पॉइंट। अब ये हमारे जो पॉइंट आएंगे, यही हमारा क्या है? सोल्यूशन होगा। तो मैं इसका सोल्यूशन, हमें यहाँ जो पॉइंट मिलेगा, तो हमारा ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इक्वेशन को एक बार सोल्व कर लेता हूँ साइड में, जिससे मुझे पता चल जाए क्या इसके पॉइंट होंगे। ठीक है, जब आप ग्राफ करोगे तो एक्चुअल पॉइंट आएंगे, उससे चिंता मत करना। ठीक है बेटा, तो 2 ये आ गया आपका 40, एक्स आया 20। क्या है बेटा? 20। चलिए ये वैल्यू हमने वहाँ रख दी, तो वाई आ जाएगा इधर आके 16। कितना है? 16। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया, तो ये है ना, ये एस जो भी है ऐसे, तो यहाँ पे आपका क्या आया? एक्स आया 20 और ये आया 16। तो मतलब कहने का मतलब ये है, तो जो आपको लेंथ मिली वो लेंथ थी बेटा आपकी 20, और जो विथ थी, क्या थी बेटा? विथ, वो मिली आपको 16। तो देखो से 4 ज़्यादा ही है,
तो मैंने साइड में इसलिए करा क्योंकि वहाँ ग्राफ की लाइन बिल्कुल सीधी में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने साइड में इक्वेशन को सॉल्व करके भी हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट लाइन है तो हम इसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार और रिमाइंड कराऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। द लेंथ ऑफ द गार्डन एक्स, विड्थ ऑफ द गार्डन वाई, पैरामीटर होता है 2x प्लस वाई। पैरामीटर गिवन है बेटा यार, इसको यहाँ पुट करोगे और इस पैरामीटर का हाफ कर दोगे, तो इक्वेशन नंबर 1 एक बॉक्स बनाओगे, वही जीरो वाला खेल खेलोगे। फिर क्या रहा कि जो इसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, इसका बॉक्स बनाओगे, इसके पॉइंट लोगे, एक ग्राफ लोगे, इसे ड्रॉ करोगे, लाइन को बना दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा बस उसको पूछ लिया, इसने कोई ज़्यादा खास नहीं पूछा। कह रहा है गिवन द लाइन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज 0, राइट अनदर लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म एज। तो हमें इसने एक इक्वेशन दी है, देखो क्या दिए, एक इक्वेशन दी है। तो इक्वेशन दी है इसने हमको फर्स्ट, तो हम पहला पॉइंट लेते हैं। पहले बताओ, जब इंटरसेक्ट होती है तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, बस ये लिखना है। तो पता होना चाहिए इंटरसेक्ट कहाँ होती है। दूसरी बात, ये जो इक्वेशन दी है इसने 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, जहाँ में दोनों अपने पास से कुछ भी कर दो, या 3x कर दो, या 5y कर दो, या -9 कर दो, कुछ भी कर दो, पर ये ध्यान रखना कि a1 a2 के बराबर नहीं होना चाहिए, b1 b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या मतलब ये है कि a1 और a2 सेम नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। तो अब तुम इसे रख के देखो, 2/3 और 3/5 कट के आने का ही नहीं, तो ये किसको प्रेजेंट करती है, हमारा इंटरसेक्ट लाइन को। क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेंगे, आपसे कह रहा हूँ पैरेलल लाइन, तो मैंने आपको बताया पैरेलल लाइन के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों कैसी होती है, इक्वल होते हैं। तो लाइन कैसी होती है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन हो तो वही रहनी है, सेकंड बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो 2x प्लस 3y माइनस 8। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ कुछ भी रख लो, 4x रख दो, 6y रख दो, यहाँ कुछ भी रख लो, इससे कोई मतलब, ये दो पॉइंट इक्वल कर लो। जैसे आप रखोगे तो 2/4 3/2 और -8 अपॉन -9, सॉरी 3/6। क्या करेंगे, अपने पास से रखना है। कभी सोचना लोगों भाई कहाँ से रख रहे हैं, ये सब, ये वाली लाइन जो इक्वेशन है ये अपने पास से बना के रखनी है बस आपको। तो देख लो आप, जैसे कैंसिल करोगे 1/2, आपको 1/2 और ये माइनस से माइनस कट गया, 8/9 यानी इक्वल टू नोट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए हमारे। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट कहता है कंसाइडेंट। क्या कहता है, तो आपको पहले क्वेश्चन कंसाइडेंट क्या कहता है कि लाइन के ऊपर लाइन है, मतलब तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल, तो डबल कर दो इसका, इसका भी डबल करो और इसका भी डबल कर दो। ठीक है। जैसे रखोगे तो 2/4 3/6 -8/16, जब से कैंसिल करोगे सबको तो 1/2 देगा, 1/2 देगा, और बेटे यहाँ भी 1/2 देगा। ठीक है। जब तीनों इक्वल आ जाती है, क्या आ जाती है, तीनों, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो आपकी लाइन क्या हो जाती है, कंसाइडेंट लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, तो केवल कुछ नहीं पूछा, एक लाइन देगा ये वाली, इसी से हमें बना के रखनी है। बस ये पता होना चाहिए कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, कहाँ पे पैरेलल होता है और कहाँ पे कंसाइडेंट होती है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में हमारा फिनिश हुआ। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये भी। कह रहा है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन है, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए जी, इसको फॉर्म में लिख देता हूँ यहीं कहीं, तो x माइनस वाई, 1 को इधर फेंक दो, -1 आएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट है आपके पास 3x, पहले इसका ग्राफ बनाना, एक बॉक्स छोड़ दो यहाँ बना के इसके नीचे। चलिए जी, दूसरी आपकी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी बॉक्स बनाओ एक। अब देखो यहाँ आपसे साफ साफ कह रहा है कि ड्रॉ करना है ग्राफ, तो ग्राफ करना तो इक्वेशन में बॉक्स बनते हैं जब ग्राफ करना। ठीक है ना। अपना वही रूल लाओ,
भाई y को 0 रखो तो x माइनस 1 आ जाएगा, अगर x को 0 रखूंगा, x को 0 तो प्लस का 1 देगा। ठीक है, देखो 2 भी 3 को काट सकता है, ये भी, तो यहाँ कुछ भी रख सकते हो। x को 0 रखो तो 2 से डिवाइड करोगे 6 बार, अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो 3 से 4 बार। बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, सब आएगा बेटा। ठीक है, अब आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ग्राफ में देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और इन्हें जरूर लिख करो, इनसे आपको धीरे धीरे सब याद हो जाता है कहाँ जीरो होता है कहाँ नहीं। तो पहला रिकॉर्ड लेंगे x माइनस 1, यानी मैक्सिमम 6 है तो 6 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है ना, तो आगे इसमें क्या करना है, पॉइंट लेने। तो -1 कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये पॉइंट आपको यहाँ मिला, -1 से 0, फिर 0 1, तो 0 1 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। और क्या करो, इन पॉइंट को आपस में मिला दो, बस इतना काम आपको करना है। फिर 0 6 देखना होता है, तो 0 कहाँ था, ये रहा, और 6 कहाँ, ये रहा, तो यहाँ पॉइंट मिला आपको 0 6, और 4 0, 4 0 कहाँ मिला बेटा, ये रहा। और इस लाइन में थोड़ा और आगे कर लो, और देखो ये यहाँ ऐसे काट रही है, तो ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये कह रहा है कि जो पॉइंट है, तो साफ साफ समझ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना, तो आप देख रहे हो ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला, ये ट्रायंगल बनना बेटा ये। चलिए, बाय दिस द लाइन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द सेट इज द ट्रायंगल ऑफ द रीजन। ठीक है, तो ये हमें ट्रायंगल जैसे पॉइंट बताने थे, ये पॉइंट ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब ये पॉइंट कौन सा है ये हमें बताना है, क्योंकि ये ग्राफ है यहाँ तो मुझे पता नहीं चल सकता। तो जब भी कभी ऐसी दिक्कत आ जाए तो इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्या कर लो बेटा कि इंटरसेक्शन में वही सॉल्यूशन मिलता है आपको, और 2 3x हो जाएगा, -2y है और प्लस और इक्वल टू 12। हमें इसके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो हमें क्या 2 से मल्टीप्लाई करो 10 में, तो ये कट जाएगा, ये आपका 5x आ जाएगा, ये आपके 10 आ जाएगा, तो x बराबर 2 आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा x2 आ जाएगा, यानी देखो यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, ये 2 को उठा के यहाँ रख दो, तो 2 माइनस वाई बराबर क्या था, -1, ये इधर ये इधर, तो y बराबर कितना आएगा 3। तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मेरे से ग्राफ में देखो यहाँ एज्यूम करा जा रहा है, तो ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये आपका दूसरा पॉइंट गया 3। तो इसने पॉइंट मांगे आपके, तो मैंने देख बता दी ट्रायंगल के जो पॉइंट है आपके, तो पॉइंट आपका है पॉइंट, तो ए पॉइंट कितना आपके पास -1 0, जो बी पॉइंट आपके पास कितना है 2 3, और बेटा 2 3 हो जाएगा, और सी पॉइंट आपके पास क्या है 4 और 0, जो आपके ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटे, ट्रायंगल बना रहे हैं। तो तीनों पॉइंट आपके ट्रायंगल बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC, जो आपके पॉइंट बनाएंगे। क्लियर, तो बस इतना काम हमें करना था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। क्वेश्चनों को बार बार देखो, बार बार नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई चीज़ समझ में आती है कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं उसका और सोल्यूशन करूँगा। ठीक है ना, तो हमारी एक्सरसाइज क्या होगी बेटा, फिनिश होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल सारे समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ शानदार क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, बाय बाय।